जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के ऊपर, तो कंसिस्टेंसी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने का ट्राई कर रहा था कि अगर आप कंसिस्टेंट इस जैसे कि सर बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया, बहुत ज़्यादा लोगों से आईबीसी से मिला, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो मेरे से नहीं बने वो भी कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं करते हैं, बहुत सारे लोग के मैसेजेस आते हैं, जब बड़े बड़े मीट्स में हम लोग मिलते हैं, फाउंडर्स डे में, टीएमसी में, आरईसीज में, तो हमको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि लोग कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रह पाते। 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, काम करना बंद कर देते हैं। टीएमसी का क्राइटेरिया आता है 2 3 4 दिन 5 दिन तक पूरी ताकत लगा देते हैं, 8 8 घंटे 6 6 घंटे काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर जैसे ही टीएमसी मीट ओवर हुआ, जैसे ही फाउंडर्स डे हुआ है, उसके बाद फिर से सो गए, फिर से काम करना बंद हो गया। बट ये चीज मैं केवल सर के अंदर बहुत अच्छे से देखता हूं, हर बार देखता हूं। मैंने केवल सर को अब की बार बोला भी था, सर यू हैव अ वेरी वेरी गुड डिसिप्लिन। मैं देखता हूं आज 16 तारीख को टीएमसी मीट खत्म हुआ, 17 तारीख को सर कोई ना कोई वेबिनार में होते हैं ऑफिस में बैठ के, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पैरों में दर्द नहीं, कोई थकान नहीं महसूस हो रही है। मतलब विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर रात में 2 बजे पहुंचे हैं, 3 बजे पहुंचे हैं, अगले दिन 10 बजे करेक्ट ऑफिस में। तो दैट टाइप ऑफ डिसिप्लिन यू नीड। तब तक आप ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं होगे, तब तक आप सफलता की दूर नहीं भटकोगे। हाँ, 1,50,000 10 20 50 हज़ार रुपए कभी कभार एक महीना आ जाएगा, 2 महीने नहीं आएगा, फिर किसी और महीने आ जाएगा। अगर आप ऐसा कमाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कंसिस्टेंट अगर आप काम करो तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट पैदा ही नहीं होता। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हो तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं भी पिछले 1 साल से ढूंढ रहा था इसके अलावा कुछ मिल जाए, मेरा कंफर्ट जोन नहीं बना रहा, मैं सोता भी रहूं और मैं मजा भी लेता रहूं, सबके साथ कुछ घूमता भी रहूं, मैं सफल ही बन जाऊं, तो इज इट नॉट पॉसिबल। मैंने लास्ट 2 साल से मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कभी टीवी नहीं देखा, मैंने कभी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने नहीं गया, कुछ भी नहीं किया है आज से 2 साल 3 साल से। ये सबसे बड़ा रीजन है जब आप कुछ ग्रो करते हो। और आज तक का रिकॉर्ड है, जब से मैं आईबीसी बना हूं आज तक का कोई भी ऐसा गलती से भी महीना नहीं हुआ जिस दिन मैंने किसी भी मंथ में मेरा बिजनेस जीरो गया हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। चाहे मेरे एग्जाम्स रहे हो, मैंने एग्जाम्स थे लास्ट मंथ में, फिर भी मैंने लाख रुपए से ज्यादा का 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस मैंने तब भी किया था जिस दिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट पैदा ही नहीं होता है। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपको मजबूरी में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर है तो मजबूरी में होना पड़ेगा। बट इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यही है क्योंकि नाम के आगे लगा है इंडिपेंडेंट। तो यहां पे आपको कोई बॉस नहीं है, यहां कोई आपका मालिक नहीं है, यहां पे आपको खुद ही अकाउंटेबल होना है। यहां खुद ही आप चपरासी हो और खुद ही अकाउंटेंट हो और खुद ही आप सेल्स हेड हो और खुद ही मैनेजर हो, खुद ही सब कुछ हो। और ये अच्छी बात भी है कि आपको छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बुरी बात भी है कि आप मर्जी के मालिक को जब चाहोगे तब काम करोगे, 12 बजे से चाहोगे, 2 बजे से चाहोगे तब काम करोगे। तो इसके एडवांटेज भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, राइट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सेकंड पॉइंट कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, नहीं मजबूरी आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बने रहना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म तक लंबे रेस के घोड़ा बनना चाहते हो तो आपको हर दिन अपने अंदर कुछ ना कुछ नया डालना ही पड़ेगा। तो इस बात के अंदर ध्यान रखना है कि आपको चाहे केवल सर का ट्रेनिंग्स हो, चाहे हमारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, चाहे बड़ा बिजनेस के रीजन ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, कभी बिंद्रा सर कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेने का मौका ना कभी भी मत छोड़ना। पैसा कमाने का मौका छोड़ देना चलेगा, इनकम ना आए चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग लेने का मौका कभी जिंदगी में मत छोड़ना। मैं रीजन ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं कि एक ही ट्रेनिंग को 10 बार अटेंड करे पड़े और कह रहे हैं हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आपको जरूर लेना है। कम्युनिकेशन है, लीडरशिप्स है, सेल्स है, कॉलिंग्स है, अगर इस तरीके कुछ भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आपको कभी नहीं छोड़ना है, राइट। जैसे अभी 2 3 4 जून को अब हमारा बीसीपी इवेंट होने वाला है, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आया है ना, तो उसको अगर आपको वहां पे कुछ अवार्ड मिलने वाला, रिवॉर्ड मिलने वाला, छोड़ दो, चल जाएगा मेरा अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग और सीखने का मौका मिल रहा है तो सर पूरी ताकत लगा देना, पूरी जान लगा देना। क्योंकि अगर आप पैसा कमाओगे ना, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी आप कमा लोगे तो वो एक ना एक दिन खर्च हो जाएगा और आप जीरो हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर कोई एक स्किल सेट डाल ली तो वो जिंदगी भर आपको पैसा कमा के देने वाली है। आज से कुछ समय पहले जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरी इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई, ठीक है। जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, हर दिन मेरा इनकम बढ़ा। क्यों? बिकॉज मैंने स्किल सेट के ऊपर काम किया। लेकिन अगर मैं स्किल सेट के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ अपनी कॉलेज एजुकेशन के ऊपर ही काम करता, तो शायद मैं भी 15-20 हज़ार रुपए की ही एक जॉब कर रहा होता और कहीं ना कहीं एक सैक्रिफाइस वाली लाइफ को सर्वाइव कर रहा होता। आज भली कुछ भी हो, आज एटलीस्ट मैं अपने आप से फुली तरीके से सेटिस्फाइड रहता हूं, खुश रहता हूं, अपनी मर्जी का काम करता हूं, राइट। कहते हैं कि जिंदगी में आप सबसे खुश नसीब आदमी तब होते हो जब आपको अपनी मर्जी का
काम मिल जाए, आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने का मौका मिल जाए। तो आज अगर आप ये करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव ऑन रेगुलर बेसिस लर्निंग टाइम। ठीक है, आपको अपने कहीं ना कहीं टाइम को, आपको लर्निंग को, आपको रेगुलर बेस पे टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के वीडियोस हो, चाहे किसी भी तरीके की ट्रेनिंग, आपको यू हैव टू गिव टाइम, राइट। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट डेली है कि एटलीस्ट आपको 1 घंटा, जैसे कि ऋषि मिस फॉर्मूले के ऊपर डॉक्टर बिंद्रा भी काम करवाते हैं, ऋषि पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 1 घंटा 100% देना ही देना है ट्रेनिंग के ऊपर। इस बात पे ध्यान रखें। तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होता है, वो है कन्विक्शन ऑफ डॉक्टर बिंद्रा सर। कन्विक्शन ऑन बड़ा बिजनेस। आपको बड़ा बिजनेस के ऊपर ना आंख मूंद के विश्वास होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि यार डॉक्टर बिंद्रा का जो प्रोडक्ट है, अपना जो बीसीपी है, जो अपना बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है ना, उससे बेहतर प्रोग्राम पूरे भारत में लिटरली में कुछ है नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है और आई एम 100% ट्रू। ठीक है, तो आपको भी ये कन्विक्शन होना चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करें ना, तो आपके अंदर इतना कन्विक्शन होना चाहिए जिसका जवाब नहीं। इस बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। आज से कुछ समय पहले फॉरन मैं एक बार एप्पल का लैपटॉप लेने गया, ठीक है, और वहां पर मैंने उससे पूछा कि भैया ये लैपटॉप ठीक है यार, पहली बार थोड़ा यार इतना महंगा लैपटॉप ले रहा हूं, तो इज इट ओके। तो सेल्समैन बोलता है, जो वहाँ का सेल्स हेड था, बोला ठीक है भाई, एप्पल का माल बढ़िया ही होता है, बाकी आप ले जाओ, बाकी भाई हमारा काम तो बेचने का है खाली, हम तो भाई सेल्समैन है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा यार मैं पैसा दे रहा था अच्छा खासा, एक आध लाख रुपए निकाल के दे रहा था कैश में, तो मेरे को डर लगा। फिर मैं नहीं लिया उस दिन। मैंने अगले शोरूम में मैं गया और वहाँ पे मैं उसके एक और सेल्समैन के पास गया और मैंने उससे सिंपल सा पूछा, मैंने कहा भाई मतलब बढ़िया चलता है ये, ओके है लैपटॉप बढ़िया, में कोई दिक्कत तो नहीं इन फ्यूचर? बोला अरे सर क्या बताऊँ, ये समझ लो सर आज तक का एप्पल का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कोई होगा ना सर, तो ये एप्पल मैकबुक प्रो है सर। ये समझ लो सर पिछले 4 साल से लगातार मैं इसको यूज कर रहा हूं सर। पिछले मंथ ही मैंने अपनी वाइफ को भी दिलाया सर, वो इंजीनियर है, मतलब इतना क्लासिक लैपटॉप है ना सर, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा कि सर आंख बंद करके ले जाओ, कभी कोई दिक्कत आए ना सर, रात में 2:30 बजे भी आप मेरे पास कॉल करोगे, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। आप बताओ मैं किससे प्रोडक्ट परचेस करूंगा? पहले वाले से जिसने कहा सर देख लो सर हम तो बेचने वाले हैं, या दूसरे वाले से? चैट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा आप लोग, जिससे कि इंटरेक्टिव रहे। ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले से, क्योंकि उसको कन्विक्शन, उसको भरोसा है। तो जब भी आप किसी भी पर्सन को आप आईबीसी की बात कर रहे हो, तो आप उसको एक बात की श्योरिटी जरूर दे सकते हो, वो है आपके सपोर्ट की। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे 1 महीने पहले चाहे बने हो, चाहे 2 महीने पहले बने हो, चाहे 3 महीने पहले बने हो, आप 100% है आपके पास उससे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगा, उससे ही ज्यादा आपने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया होगा। तो कन्विक्शन जब आ जाता है ना, जब आप बोलते हो ना अरे सर आंख बंद करके ले जाओ सर, गारंटी दे रहा हूं सर, मतलब उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता आपको। जब आप ये चीज बोलते हो ना सर कि सर आईबीसी की बात बताऊं ना, आईबीसी प्रोडक्ट की, मतलब सर मेरी जिंदगी 100% नहीं सर 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आया सर। मैं बता नहीं सकता कि मैं ये सोचता हूँ कि सर अगर उस दिन मैं आईबीसी बनने का डिसीजन नहीं लिया होता ना सर, तो क्या होता सर, मुझे खुद नहीं कह पा रहा हूँ। तो जब आप ऐसा ही इमोशन के साथ कहते हो ना सर, तो वो फील कर रहा होता है। तो कन्विक्शन आपके अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि सब जब बोलो ना तो सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंट आपकी बातों में दिखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना बिकता प्रोडक्ट नहीं है, बिकता बिंद्रा जी नहीं है, बिकता बड़ा बिजनेस नहीं है, बिकता है आपका कॉन्फिडेंट। वो इंसान सबसे पहले आपको खरीदता। क्यों ऐसा होता है कि हमसे बात करता है आईबीसी और किसी और से जाके बन जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने बात किया था सर, वो सर उनसे जाके बन गए, वो सर वो वहां पे जाके बन गए। रीजन क्या होता है सर? उनकी बात में कॉन्फिडेंट होता है, उनकी बात में कन्विक्शन होता है। जब वो कहते हैं ना तो वो दिख रहा होता है एटीट्यूड के अंदर, और हम उस तरीके से कह नहीं पाते, हम उस एटीट्यूड से बात नहीं कर पाते। सबसे पहले जो आपको झलक दिखती है ना, जो आपके चेहरे पे जो एटीट्यूड दिखता है, वो हो सकता है वीडियो कॉल पे ना हो, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो आपकी टोन के अंदर वो एटीट्यूड दिखना चाहिए। जब वो एटीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो 100% है दोस्त कि आपकी सेल्स के जो संभावनाएं होंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जैसे कि डॉक्टर बिंद्रा सर हमको सिखाते हैं कि कन्विक्शन जब हमारे पास होता है ना, तो सेल्स होने की जो संभावना होती है बहुत बढ़ जाती है। जैसे नॉलेज प्लस कन्विक्शन इक्वल्स टू सेल, जो डॉक्टर बिंद्रा ने फॉर्मूला दिया है कि नॉलेज आपको कब होती है, नॉलेज जब आपके पास बेहतरीन तरीके से होगी ना, तो कन्विक्शन ऑटोमेटिक आएगा। और कन्विक्शन और नॉलेज जब मिक्स हो जाती है ना दोस्तों, सेल्स ऑटोमेटिक होती है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि नॉलेज और कन्विक्शन आपके अंदर बहुत जबरदस्त लेवल का होना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म तक खेलना चाहते हो। तीसरा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है।
अगर आप जैसे कि आपके केवल सर से मैं कुछ डिस्कस कर रहा था सीपीयूज को लेके, आपकी बार आज मैं मिला था जब, तो सर ने एक बात बोली, यार कभी रोना मत कि ऐसा है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आप हमेशा इस बात पे ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अगर आपका सीपी बेहतर नहीं है, अगर आपको सपोर्ट बेहतर नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको कहीं ना कहीं माहौल आपके फेवर में नहीं है, आप घर पे काम कर रहे हो, घर पे माहौल फेवर में नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यू हैव टू टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बेहतर नहीं है, ऑफिस बेहतर नहीं है, आप बनाओ। अगर आपका ट्रेनिंग सिस्टम आपके में नहीं है, आप करो। वेबिनार्स नहीं होते हैं, आप करो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यार मैं सब कुछ करूंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी रिवॉर्ड देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता है, राइट। तो आपको देना है लेने से पहले, ठीक है ना। बैंक से लोन लेके कोई अमीर नहीं बनता, ठीक है ना। बैंक में कहते हैं ना पैसा जमा जमा कर करके कोई अमीर नहीं बनता, बैंक से लोन ले लेके अमीर बनते हैं। आज भी अंबानी ने लोन ले रखा होगा, आज भी जितने बड़े अरबपति एंटरप्रेन्योर थे, सबने लोगों ने लोन ले रखा होगा। तो आपको हमेशा ना बिल्कुल देने वाली भावना को रखना है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खराब हो ना, आप खुद बनाओगे। क्योंकि जब आप अपन, क्योंकि अगर आप मैं बहुत खुश होता हूं अगर मैं किसी ऐसे लोगों के साथ हूं जो मेरे से, मतलब अगर कोई, मैं एज एन सीपी की बात करूं कि जहां पे मैं बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा अच्छा मेरे को सपोर्ट सिस्टम नहीं, तो मैं खुश होता हूं कि यार मेरे पास मौका है अपने रियल पोटेंशियल को बाहर निकालने का। क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के पास चला जाता हूं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो वहां पे मैं छोटा आदमी बन के रह जाऊं, क्योंकि मेरे को कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। वेबिनार वो कर रहे होंगे, ट्रेनिंग्स वो कर रहे होंगे, ठीक है, सारा काम उनका ट्रेनिंग सिस्टम बना होगा, सारा शेड्यूल उनका बना हुआ होगा, तो मेरे को कुछ रियल पोटेंशियल निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं फील, मैं सोचा अरे कर तो रहे हैं, ठीक है यार पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो लंबे समय तक अगर आप चाहते हो ना, तो यू हैव टू डेवलप ऑन योर सेल्फ। आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी रोना बंद कर दें, अरे सर ये खराब है, वो खराब है, सपोर्ट नहीं मिलता, ऑफिस बहुत दूर है, घर से 5 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, मैनेजर को कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सीपी खुद नहीं पता है, वो खुद नहीं ऑफिस आता, खुद नहीं काम करता। तो ये चीज़ों को अगर आप रोते रहेंगे तो जिंदगी भर आपके में रोना रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि जो भी चीजें हम सोच रहे होते हैं ना, वही हमारी लाइफ में हो रहा होता है। अगर आप निगेटिव पे फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। वेयर एवर वी फोकस इट जूम, जहां पे भी हम फोकस करते हैं वो बढ़ जाता है। अगर हम कहीं ना कहीं फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर कि यार ये कमी वो कमी, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ कमियां ही निकल के आने वाली हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करोगे, यार बेहतर, मैं हर दिन उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है सर, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को पे करना। मैं जमीन पे पैर रखने से पहले ग्रेटिट्यूड, मैंने पिछले 3-4 महीने से इस चीज को फील करना चालू किया है। बहुत जगह सुना, हर ट्रेनर से मैंने ग्रेटिट्यूड का सुना और मैंने रियल में इस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ पिछले 3-6 महीने से मैं बहुत सारी चीजों को देख पा रहा हूं। निगेटिविटी मेरे से बहुत ज्यादा दूर तक रहती है और मैं निगेटिव लोगों के बीच में नहीं रहता। अगर मेरे से कोई थोड़ी बहुत बात कर रहा होता है, चाहे वो कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, मैं नहीं बात करता। अगर मेरे गोल से ओरिएंटेड वो बात नहीं है, तो चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, कितना भी मेरे करीब हो, सर आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बट इतना टाइम नहीं दे सकते, राइट। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम और आपकी लाइफ को आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के बाद इस बात को तो ध्यान रख लेना है, कभी भी रोने वाले एटीट्यूड को पूरा खत्म कर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, आप सीखो। अगर आपको वेबिनार लेना नहीं आता, तो आप सीखो। सिखाने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, यूट्यूब भरा हुआ है हर चीज को सिखाने के लिए, बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन भरा हुआ है। बस आपके अंदर वो एटीट्यूड लर्निंग वाला जरूर होना चाहिए। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है।